नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशकालीन मुख्य समाचार पत्र और पत्रिकाएं। दोस्तों एक तरफ यहाँ पे प्रकाशन वर्ष लिखा है, एक तरफ यहाँ पे पत्र और पत्रिका, यहाँ पे संपादक लिखे हैं और यहाँ पे स्थान और उनकी जो मैगजीन है उनकी भाषा है कि वो मैगजीन कौन से लैंग्वेज में छपती थी। दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाशन वर्ष वो सभी क्रम से लिखे गए हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा है 1780। पत्रिका का नाम है बंगाल गजट। इसके संपादक जेम्स अगस्टस सिक्की। स्थान इसका जो संपादन हुआ है वो कहाँ से, तो दोस्तों ये कोलकाता से हुआ है। इसकी भाषा की अंग्रेजी है। दोस्तों आप इसको स्टार बना लेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, बंगाल गजट। इसके जो संपादक है जेम्स अगस्टस सिक्की हैं और इन्होंने इसका संपादन कहाँ से किया है, कोलकाता से किया है। दोस्तों ब्रिटिश काल में जितने भी अधिकतर समाचार पत्र या पत्रिका हैं तो उनका संपादन स्थल या प्रकाशन स्थल कोलकाता ही रहा है, तो ये आपको याद रखना है। और 1780 में यहाँ पे जो प्रकाशन वर्ष है तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वारेन हेस्टिंग थे। ओके दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष 1822 है और यहाँ पे जो पत्रिका है इसको भी आप स्टार बना लेंगे, मिरातुल अखबार। इसका जो संपादन है वो राजा राममोहन राय ने किया है। इसका भी प्रकाशन स्थल कोलकाता है, लेकिन ये इसकी जो भाषा है वो फारसी है। वैसे इन्होंने एक और पत्रिका है समाज कौमुदी, जो आगे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, तो उसका भी इन्होंने संपादन किया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना कि इनको राजा की उपाधि किसने दी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा है उसका अंत किया था। ओके दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया। ऑप्शन में इनको भी रखता है लेकिन ये नहीं होंगे। इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, धारा 17 को हटाकर। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा प्रकाशन वर्ष 1821 है और पत्रिका का नाम है समाद कौमुदी। इसके भी जो संपादक है एडिटर है राजा राममोहन राय हैं और इसका भी प्रकाशन स्थल कोलकाता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी भाषा है वो बंगाली है। दोस्तों आपसे एग्जाम में कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से पत्र की कौन सी भाषा है। नेक्स्ट है 1826 है उदंत मार्तंड। इसके जो संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं और एक कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन कानपुर से इन्होंने इसका संपादन नहीं किया है। इन्होंने इसका संपादन कोलकाता से किया है और इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। दोस्तों आप इसको स्टार बनाएंगे, आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आंसर होगा उदंत मार्तंड। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछेगी अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सबसे पहला कौन सा है, तो बंगाल गजट हो जाएगा। इनके जो संपादक है वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1830 है बंग दत्त। इसके जो संपादक है उनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर। ओके दोस्तों, इसका भी संपादन स्थल जो है कोलकाता है और इसकी जो भाषा वो बंगाली है। नेक्स्ट है 1851 है राफ्त गुफ्तार। इसको आप स्टार बना लेंगे, एग्जाम में आ चुका है। इसके जो संपादक है दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहते हैं और ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, इसका संपादन स्थल कहाँ से, बम्बई से है। इसकी जो भाषा है वो गुजराती भाषा है। देखिए जहाँ पे डिफरेंट भाषाएं आ रही हैं वो आपको और अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है 1852 है और यहाँ पे जो पत्रिका है उसका नाम है सत्य प्रकाश। दोस्तों एक पत्रिका है सोम प्रकाश है, वो ईश्वरचंद विद्यासागर की है। यहाँ पे लिखा है सत्य प्रकाश। इसके जो संपादक हैं कर सोनदास मूल जी। इसका संपादन स्थल अहमदाबाद है और अहमदाबाद होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी भाषा क्या होगी, गुजराती होगी, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में ही आता है। ओके दोस्तों, अहमदाबाद में प्रसिद्ध मोटेरा स्टेडियम भी है जिसका नाम बदलकर पहले सरदार पटेल था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1853 है यहाँ पे प्रकाशन वर्ष है और जो पत्रिका उसका नाम है हिंदू पैट्रियट। इसको आप स्टार बना लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। इसके संपादक है हरिश्चंद्र मुखर्जी और प्रकाशन स्थल है कोलकाता। इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। देखिए पैट्रियट जो शब्द है यहाँ पे इसका अर्थ है कि देशभक्त, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी इसकी भाषा भी है। नेक्स्ट है 1859 है सोम प्रकाश। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपने लिखा है पढ़ा है सत्य प्रकाश। इसके संपादक है कर सोनदास मूल जी। अब यहाँ पे सोम प्रकाश लिखा है, इसके संपादक कौन है, ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह है इसके प्रबल समर्थक ईश्वरचंद विद्यासागर थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका भी प्रकाशन स्थल कोलकाता है और इसकी जो भाषा है वो बंगाली है। नेक्स्ट है 1861 है और यहाँ पे जो पत्रिका उसका नाम है इंडियन मिरर। इसके जो संपादक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर हैं और इसका भी जो संपादन स्थल है कोलकाता है, इसकी भाषा भी अंग्रेजी है।
नेक्स्ट 1862 है, और यहाँ पे जो पत्रिका उसका नाम है इंदु प्रकाश। इसके जो राइटर हैं, मतलब कि संपादक हैं, आप उसको स्टार बना लीजिए, MG रानाडे। इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, और इसका प्रकाशन स्थल बम्बई है, भाषा इसकी मराठी है। दोस्तों MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ओके दोस्तों, और ये जो MG रानाडे हैं ये प्रसिद्ध मराठी वकील भी थे। इनके ये जो बाल गंगाधर तिलक है उनके गुरु MG रानाडे हैं। देखिए, महात्मा गांधी के गुरु कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं, और तिलक के गुरु कौन है? MG रानाडे। ये सीरीज आपको याद रखनी है। और इन्हें, ठीक है, मतलब कि इनका जो एक तरह से प्रसिद्धि उपनाम है तो वो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ओके दोस्तों, सुकरात जैसे कि आपको पता है कि यूनान का था, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1865 पायनियर, और इसके जो संपादक हैं उनका नाम है रॉबर्ट नाइट। प्रकाशन स्थल आपको याद रखना है प्रयागराज है, जो अपने यूपी में आता है, और इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है 1866 है ज्ञान प्रदायिनी, मतलब कि ज्ञान देने वाले, इसको भी आप स्टार बना लेंगे। इसके जो संपादक है उनका नाम है नवीन चंद्र राय, और इसका जो प्रकाशन स्थल है लाहौर। दोस्तों, लाहौर किस नदी पर बना ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसकी जो भाषा है वो हिंदी और बंगाली दोनों, ये मतलब कि ऑब्लिक करके लिखा है, कभी हिंदी में भी छपता था और कभी बंगाली भाषा में भी छपता था। नेक्स्ट 1867 है कवि वचन सुधा, इसको आप स्टार बनाएंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। और इसका जो प्रकाशन स्थल है वो वाराणसी है, और इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट है 1868 अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक दो व्यक्ति हैं, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष। ओके दोस्तों, और इसका जो प्रकाशन स्थल है वो कोलकाता ही है। देखिए, घोष वाले जितने घोष, बोस, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, ये सभी बंगाली होते हैं, तो इसकी जो भाषा है वो बंगाली और अंग्रेजी दोनों ही है, कभी बंगाली में छपता था कभी अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है 1873 है बंग दर्शन, इसके जो संपादक है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम आनंद मठ है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया गया है, तो आंसर होगा आपका आनंद मठ। आनंद मठ में हमारा जो प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है वो भी उसी में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन स्थल कोलकाता है, और इसकी जो भाषा है वो बंगाली है। नेक्स्ट 1877 1877, और जो पुस्तक है ट्रिब्यून है, इसके जो संपादक हैं दयाल सिंह मजीठिया हैं। दोस्तों, दयाल सिंह मजीठिया के बारे में आप जानते होंगे, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके संस्थापक में से एक व्यक्ति ये हैं। दो व्यक्ति हैं, एक है दयाल सिंह मजीठिया और दूसरे लाला लाजपत राय। दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, तो उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया है, और कहाँ से? लाहौर से किया है। ओके दोस्तों, और इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट 1877 फिर से है हिंदी प्रदीप, आप इसको भी स्टार बनाएंगे। और इसके जो संपादक है बालकृष्ण भट्ट हैं। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील का है। ओके दोस्तों, काफ़ी ये अच्छा लिखते भी हैं, प्रखर कवि और लेखक हैं। हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन स्थल है वो वाराणसी, और इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट 1878 हिंदू, हिंदू ये पत्रिका का नाम है। इसके जो संपादक हैं वी राघवाचार्य हैं, और इसकी जो भाषा है वो मद्रास है, और इसका जो भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट 1879 और यहाँ पे जो पत्रिका है वो बंगाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बंगाली भाषा नहीं है, ये पत्रिका का नाम है, और इसके जो राइटर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको शॉर्ट में SN बनर्जी कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसका जो प्रकाशन स्थल है वो कोलकाता है। इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट 1881 मराठा जो पत्रिका है इसका संपादक है बाल गंगाधर तिलक, जो एक तरह से गरम दल के प्रसिद्ध नेता हैं। इसका प्रकाशन स्थल बम्बई है, और इसकी भाषा अंग्रेजी है। देखिए, मराठा है तो ये आपने सोचा कि मराठी भाषा में, ऐसा नहीं है। मराठा पत्रिका और इसका जो भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है फिर से 1881, और यहाँ पे जो पत्रिका है केसरी है, इसके भी संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, लेकिन दोनों का जो प्रकाशन स्थल है वो एक ही है, लेकिन भाषा अलग है। अब केसरी लिखा, आप सोच रहे होंगे कि ये केसरी है तो ये पंजाबी भाषा की होगी, ऐसा नहीं है। केसरी जो पत्रिका है इसकी भाषा, ठीक है, वो मराठी है, ये आपको याद रखना। देखिए, मराठा जो पत्रिका है इसकी भाषा अंग्रेजी है, और केसरी की भाषा वो मराठी है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। दोनों के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट 1890 इंडिया, फिर से एक बार इंडिया है, और यहाँ पे जो संपादक है दादा बेनौरोजी हैं। प्रकाशन स्थल आपका यहाँ पे बम्बई है, और इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट 1899, और यहाँ पे जो पत्रिका उसका नाम है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड।
इसके जो संपादक सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका प्रकाशन स्थान दिल्ली है और भाषा इसकी अंग्रेजी है। नेक्स्ट 1903 और यहाँ पे इंडियन ओपिनियन, ये पत्रिका है, बहुत ही फेमस है, आप इसको भी स्टार बना लेंगे। केसरी और मराठा को भी आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे जो इंडियन ओपिनियन की भाषा है, तो भाषा तो अंग्रेजी है। इसके जो संपादक है महात्मा गांधी हैं, लेकिन इन्होंने इसका संपादन कहाँ से किया? साउथ अफ्रीका से किया, दक्षिण अफ्रीका से किया है। जैसे कि आपको पता कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका रहे हैं और 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। नेक्स्ट 1905 और यहाँ पे पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके जो संपादक है श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, और इन्होंने इसका जो संपादन है वो लंदन से किया है। ओके दोस्तों, लंदन से किया, और इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना भी 1905 में की थी, वो भी लंदन में की थी। देखिए अगर आपसे पूछे कि इंडिया हाउस कहाँ पे, तो लंदन में। जबकि भारत भवन, देखिए इंडिया हाउस को ही हिंदी में हम लोग भारत भवन बोल सकते हैं, भारत भवन आपका भोपाल में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 1906 और पत्रिका है युगांतर, इसके जो संपादक है 2 व्यक्ति हैं, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इसकी भाषा है अंग्रेजी और प्रकाशन स्थल कलकत्ता है। नेक्स्ट है 1910, आप इसको स्टार बनाएंगे, प्रताप के जो संपादक है उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनके नाम पे यहाँ पे कानपुर में मेडिकल कॉलेज भी है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जिसे हम लोग GSVM कहते हैं शॉर्ट में। और इसका जो प्रकाशन स्थल है तो कानपुर है, और इसकी भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है 1912 अल हिलाल, आप इसको भी स्टार बनाएंगे। तो अबुल कलाम आज़ाद है, जैसे कि आपको पता कि अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तो उसका नाम है इंडिया मिस फ्रीडम है। इनके सम्मान में कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो अल हिलाल का जो प्रकाशन स्थल है वो कोलकाता है, और इसकी भाषा उर्दू है, जैसे कि आप पत्रिका को देख के अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 1914 और यहाँ पे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 पत्रिकाएँ हैं। दोनों पत्रिकाओं के जो संपादिका हैं वो एनी बेसेंट हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, ये आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसका जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों पत्रिकाओं का संपादन एनी बेसेंट ने किया है। कहाँ से किया है दोस्तों? बम्बई से किया, और इसकी भाषा की अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से जो फेमस ब्रिटिशकालीन पत्र और पत्रिकाएँ थे उनके जो फेमस संपादक हैं और प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थल और उनकी जो मुख्य भाषाएँ हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया। ओके दोस्तों, तो आज इतना करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।